फरवा उन्होंने बहुत सी आज बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि पुराना स्टेटमेंट अपनी जगह पे है और अदालत ने ये नहीं कहा था कि वो स्टेटमेंट विड्रॉ करें और उसकी जगह पे एक नया स्टेटमेंट लेके आए। अदालत ने कहा था कि सप्लीमेंट्री, उसके अलावा उसकी एडिशन में एक और स्टेटमेंट लेके आए, क्योंकि इसमें आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें लिख दी हैं जो नामुनासिब है, तो इसको रहने दें, मगर एक और स्टेटमेंट लिख के लाएँ जिसमें आप ज़रा तवज्जो दें उन चीज़ों की तरफ। तो वो फिर अब ये लिख के लाए हैं, तो इट्स अ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल एक किस्म का माफ़ीनामा है। अभी आपने हवाला दिया कि उन्होंने ये तस्लीम किया है, ये तस्लीम किया है, ये तस्लीम किया, मगर अगर आप, क्योंकि अंग्रेज़ी में ये फ़ाइल हुआ है, तो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए गए हैं कि एक तो खान साहब ने कहते हैं कि ये सोची समझी बात नहीं थी, ये अनइंटेंशनल थी, मतलब है मेरा मकसद ये नहीं था। अगर हो गया तो और बात है, मगर मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि मैं जज साहिबा की तौहीन करना चाह रहा था, पहली बात। और उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, एक किस्म का रिग्रेट किया। अपॉलॉजी जिसे कहते हैं ना, माफ़ी दे दें। अपॉलॉजी क्या होती है उर्दू में? माफ़ी मांगना, माज़रत। हाँ, तो उन्होंने एक किस्म की रिग्रेट की है कि मैं, मतलब है कि पछतावा, हाँ, पछतावा किस्म की, अफसोस पछतावा किया कि मेरे से ऐसी बात हुई, इरादा नहीं था और मैं ये चाहता नहीं था ये कहना, मगर ऐसे लगता है कि मैंने कह दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो मैं आपसे बात का, आपने हमें कहा, मुझे कहा था कि सोचा समझा जवाब दे सप्लीमेंट्री, तो मैंने ये सोचा समझा जवाब अब लिख के भेजा है। तो इसको आप समझें, ये मैं एवं नहीं कह रहा जो कुछ कह रहा हूँ, ये अब सोचा समझा मेरा जवाब है। फिर वो ये कहते हैं कि फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मैं प्रोफाउंड रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, मैं बहुत आपकी इज़्ज़त करता हूँ इस अदालत की और अदालतों की, और मुख्तलिफ़ छोटे जजेस, बड़े जजेस, सब की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड जजेस, और इन मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए इंसाफ जो देते हैं, तो मतलब है कि काफ़ी किया है। आगे आए, कहते हैं कि मैं ये मौका ढूंढते हुए बहुत, फिर वो उसको दोहराया है कि रिग्रेट करता हूँ अनइंटेंशनल अटरेंसेस। एक स्पीच, एक रैली थी, वहाँ जज्बात होते हैं और मुझे ये खबर मिली कि शहबाज बिल के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, तो इसलिए फिर मैंने मेरे मुंह से ऐसी बातें जज्बात में मैंने कह दिया। कहने का ये मतलब है जज्बात में तो बंदा बहुत बातें कर जाता है, मगर वो सही नहीं होती वो। फिर ये इज़हार किया अनइंटेंशनल, बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए। फिर ये कि इट इज़ डीपली रिग्रेटेड, अगर आपको तकलीफ़ हुई है ये सुन के, या तो मैं फिर बहुत रिग्रेट करता हूँ। ठीक, तो ये फिर ये कहते हैं कि मुझे ये मालूम नहीं था कि जिस वक़्त मैं ये बात कर रहा था उस वक़्त ये केस, गिल का केस जो है, ये एक अदालत में सुना जा रहा था। बिकॉज ये कानून ये कहता है कि अगर एक अदालत में एक केस चल रहा हो तो उसके ऊपर आप तबसरा नहीं कर सकते। ख़त्म हो जाए तो आप तबसरा कर सकते हैं कि इंसाफ मिला या नहीं मिला, या क्या गलतियाँ थी, मगर जब वो चल रहा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहता है मुझे ये पता नहीं था, याद नहीं था या पता नहीं था कि वो चल रहा है केस, और अगर मैं कुछ इस पर बात करूँगा तो वो सब जुडिस हो जाएगा। और फिर वो आखिर में जो बड़ी ज़बरदस्त बात की खान साहब ने कि इस्लाम के अंदर माफ़ी मांगना और देना दोनों इस्लाम के अंदर कबूल है। और मैं फिर लफ्ज़ अंग्रेज़ी का है, beseech the said Islamic principles of forgiveness. beseeches the said, beseeches से ये होता है कि प्रेयर, एक दुआ मांग, जैसे वो कहते हैं ना कि माई प्रेयर, अदालत के आगे ये होता है ना कि द प्रेयर इज़ दिस, कि हम दुआ ये मांगते हैं कि आप ये करेंगे। तो दुआ तो वो कहता है मैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स की का सहारा लेते हुए मैं फॉरगिवनेस, आपसे माफ़ी मांगता हूँ या फॉरगिवनेस मांगता हूँ कि मुझे तो माफ़ी तो हो ही गई ना। वो लफ्ज़ अपॉलॉजी का नहीं लिया, मगर सारी बातें तो कर ही दी उन्होंने। नहीं, तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इस पे उनको माफ़ी मिल जाएगी? नहीं, हो गई, ये माफ़ी मांग लिए। अब सवाल ये है, अदालत ये कहेगी जो मैं अभी कह रहा हूँ कि आपने ये भी कह दिया, ये भी कह दिया, ये भी कह दिया, ये भी, आपने सारी बात कर ही दी, तो ये तो माफ़ी मांग ली आपने। तो अब आपने लफ्ज़ अपॉलॉजी नहीं लिखा तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपने उससे आगे बहुत सी चीज़ें कह दी। तो हम इसको माफ़ी समझते हैं और हम समझते हैं कि आपने दिल से ये बातें कही हैं। हालांकि दिल से कोई नहीं कही उसने, बिल्कुल। बहरहाल वो कहेंगे कि जी आपने दिल से ये कही हैं
और इसलिए फिर हम आपको समझाते हैं कि आप आगे से मत कीजिएगा, हम समझते हैं कि आप, तो इसलिए हम केस डिसमिस ख़त्म हो गया केस, ये कर देंगे। ये थोड़ी एकदम नहीं करेंगे, एक आध दिन रोकेंगे, जजमेंट रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर चुप करके जजमेंट आ जाएगी कि जी केस जो है वो ख़त्म हो गया और ये हो गया। ये मैं आपको आज पेशेंट गोई कर रहा हूँ। कल भी मैंने आपसे कहा था कि कंटेम्प्ट के अंदर इनको नहीं धरा जाएगा। आप वाजे हो गया इस रिस्पांस से कि खान साहब ने भी उसी किस्म की दरख्वास्त कर दी है ताकि अदालत के हाथ मजबूत हो जाए।